नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन करना है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आपको पता कैसे चलेगा कि कैश ट्रांजैक्शंस है या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है? पहले जब भी आप जर्नल एंट्रीज भी कर रहे हो या अकाउंटिंग इफेक्ट दे रहे हो तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द ट्रांजैक्शन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट्स। First of all, then for read and on these transactions you classify for that transaction is economic and that transaction is non-economic. But in these economic transactions, whatever we say that transactions are a cash transactions or a credit transaction. So that's the most important questions, most important and most IMP questions for the practical sums. Now listen, cash transactions एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। एक्सचेंज थ्रू यानी कि आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स एक्सचेंज कर रहे हो, कैश के अकॉर्डिंग कर रहे हो या बैंक के अकॉर्डिंग, दोनों ही कंडीशंस में वो कौन सा ट्रांजैक्शंस होगा? कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे आप ऑन द स्पॉट कैश पे कर रहे हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक से पेमेंट करते हो तो वो किस में आ गया? बैंकिंग में आ गया। तो अगर बैंकिंग के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो या कैश के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो, बोथ आर आल्सो इंक्लूडेड इन कैश ट्रांजैक्शंस। तो ध्यान रखना है, तो बैंक और कैश आप एक्सचेंज कर रहे हो बैंक या फिर कैश के अकॉर्डिंग, एंड दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, कैश फॉर इज मेंशन। कैश फॉर इज मेंशन। अगर आपको ऑलरेडी बोला है कैश फॉर मेंशन, जैसे अभी आपने जैसे एग्जांपल द गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड इन कैश, परचेज इन कैश ऐसा अगर लिख के आ रहा है तो इन कैश, कैश वर्ड आपको दिख गया, सबसे सिंपल है, सबसे इजी, कैश वर्ड दिख गया, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शंस। आपको फिर से मैं बता दूं, या तो कैश या बैंक से हो रहा हो या आपको कैश वर्ड दिख रहा है, प्रॉपरली दे रहा है कैश वर्ड है, तो फिर सोचने की बात ही नहीं। सेकंड, कैश and name of person both are not mentioned in transactions। कैश भी नहीं दे रहा है और नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दे रहा है, तो also included in a cash transactions। जैसे आपने इलस्ट्रेशन 1 में फर्स्ट नंबर जो देखा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस था, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शंस को अगर रीड करो तो आपको ना कैश वर्ड दिया है, एसेट्स परचेज फॉर ₹10,000, सिर्फ आपको एसेट्स परचेज का खाली फॉर्मेशन दिया है, ना ही कैश वर्ड प्रोवाइड कर रहा है ना ही किसी पर्सन्स का नाम दे रहा है, यानी बोथ आर नॉट मेंशन्ड एट दैट टाइम, ऑटोमेटिकली दैट ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन अ कैश ट्रांजैक्शंस। अगर किसी पर्सन्स का नाम या फिर कैश वर्ड दोनों ही ना दिया गया हो तो ऐसे ट्रांजैक्शंस आपके कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, या फिर आपका कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैसे पता करोगे? तो अगर आपको कैश आएगा तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका अपोजिट नॉन एक्सचेंज थ्रू कैश एंड बैंक, ओनली नेम ऑफ पर्सन आर गिवन, सिर्फ आपको नाम ही दिया गया हो और कुछ भी नहीं दिया गया हो, कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया गया। जैसे आप ट्रांजैक्शन नंबर 2 देख सकते हो इलस्ट्रेशन 1 में, assets purchased from Radha for ₹12,000 on credit। अगर ऑन क्रेडिट ना भी दिया गया हो तो भी आप उसको पहचान सकते हो कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। कैसे? क्योंकि आपको वो एसेट्स आप परचेज किससे कर रहे हो? राधा से कर रहे हो, और राधा से परचेज करने का मीनिंग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स होता है कि आपका नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है, only name of person mentioned, that types of transaction is called a credit transactions। okay, creates relationship between debtors and creditors। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्रिएशन होगा? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप क्रिएट्स होगी, या तो आपके रिसीवेबल्स बढ़ेंगे या आपका पेबल्स बढ़ेगा, यानी कि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो सकते हैं या फिर आपके कस्टमर या डेटर्स इंक्रीज हो सकते हैं। कैश वर्ड इज नॉट मेंशन, वो तो क्लियर ही हो गया, कैश वर्ड कभी दिया ही नहीं होगा। ऑफेंड द अकाउंट ऑफ पर्सन, यानी कि रिसीवेबल एंड पेबल, अकाउंटिंग पर्सन्स यानी कि जिसका आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में तो आपको अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो या तो उसमें प्लस होगा या माइनस होगा, उसमें इंपैक्ट पड़ता है। तो इस टाइप्स के ट्रांजैक्शंस आपको क्लैरिफाई हो गए कि व्हाट काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इंट्रोडक्शन नहीं आएगा तो आपको आगे की सिचुएशंस क्रिएट्स कवर अप करने में नहीं पाएगा।
ओके, तो इंट्रोडक्शंस पहले क्लियर अप कर ले। नाउ वी टर्न टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 के साथ साथ ही देखेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है, तो वहां से आप क्लैरिफाई कर सकते हो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने इसको किया है। ओके, तो टेक आउट योर पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 28, टर्न बैक करो, पेज नंबर 28 निकालना है आपको। पेज नंबर 28 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹500। तो पहले नंबर का ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कैसे कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कैश वर्ड इज मेंशन, आप लिख सकते हो रीजन में, कैश वर्ड is mentioned. Okay, then second क्या कह रहा है, goods purchased for ₹800 also called a cash transaction। उसको भी आप कैश ट्रांजैक्शंस कह सकते हो। कैसे, तो रीजंस आप देख सकते हो नीचे। रीजन क्या आएगा, कैश एंड नेम ऑफ पर्सन बोथ आर नॉट मेंशन। आप यहां से देख सकते हो ना, सेकंड पॉइंट यही था ना, कैश वर्ड अगर मेंशन है तो वो इसमें आ गया, कैश वर्ड इज मेंशन। Second, cash and name of person both are not mentioned, तो cash and name of person both are not mentioned। इस ट्रांजैक्शंस में दोनों ही आपको नहीं दिख रहे। And now third क्या कह रहा है, goods of ₹900 sold to Meena, sold to Meena। कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ, तो आप यहाँ पर रीजंस लिख सकते हो। अकाउंट ऑलवेज रीजन मांगता है और रीजन देना है। आपको कोई अगर पूछता है क्यों क्रेडिट है ये, तो आप उसको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बता सकते हैं क्रेडिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओनली नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन्ड, सो दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। फोर्थ नंबर में भी ऐसे ही करना है, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। नेम ऑफ पर्सन दिया है, ये नेम ऑफ पर्सन एंड कैश बोथ आर मेंशन, नॉट मेंशन, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस है। लेकिन नेम ऑफ पर्सन दिया है, इसके साथ साथ कैश वर्ड दिया है, भले नेम ऑफ पर्सन हो कि ना हो, अगर कैश वर्ड दिया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैश वर्ड इज मेंशन, दैट आल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस। तो 4 में आपको ही लिखना है कैश ट्रांजैक्शंस और रीजन फर्स्ट का ही लिखना है, कैश वर्ड इज मेंशन। फिफ्थ नंबर में सैलरी पेड ₹5000, सैलरी पेड ₹5000, तो वहां भी आप यही लिख सकते हो, सैलरी पेड ₹5000 मतलब कैश एंड नेम ऑफ पर्सन, ये वाला आ जाएगा, कैश एंड नेम ऑफ पर्सन बोथ आर नॉट मेंशन्ड। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 8000, कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एंड नेम ऑफ पर्सन बोथ आर नॉट मेंशन्ड। 8 नंबर आपको 7 नंबर दे, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। जो 200 का जो गुड्स है वो आपको फ्री सैंपल में मिला है, यानी कि वो जो 7 नंबर का ट्रांजैक्शंस है तो वहां लिखना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्यों नॉन इकोनॉमिक है, तो वहां पर आप रीजन बता सकते हो कि वो गुड्स जो है आपको फ्री सैंपल के अकॉर्डिंग मिला है, यानी कि कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ money, and you can say that transactions are included in non-economic transaction। 8 नंबर क्या कह रहा है, फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। नेम ऑफ पर्सन दिया है, ओनली नेम ऑफ पर्सन, यानी
कौन सा पॉइंट आ गया? सेकंड नंबर में जो थर्ड नंबर का रीजन ओनली नेम ऑफ पर्सन, यानी कि 8 नंबर भी आपका कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। 9 नंबर 3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। पेड वर्ड्स दे दिया है, पेड वर्ड्स दे दिया है, इसका भले वहां पर नेम ऑफ पर्सन दिया है शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट, बट यहाँ पर में कैश वर्ड नहीं है, लेकिन पेड वर्ड देने का रीजन है कि ये भी इंक्लूडेड किसमें होगा? कैश ट्रांजैक्शंस। 9 नंबर ओके। कमीशन रिसीव्ड वो भी कैश ट्रांजैक्शंस है। 11 नंबर 5000 परचेस फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, भले पेमेंट इज मेड बाय चेक से कर रहे हो, यानी वहां पर रीजंस क्या लिखोगे? 11 नंबर में लिखोगे तो पहले कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ लिख सकते हो एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, वो भी वहां कह सकते हो, दैट्स आर आल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से आपको 15 तक कवर अप करने हैं। अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे रिव्यू दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 आल्सो कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट पॉइंट जब आएंगे हम चलाएंगे तब हमारा आ जाएगा ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो हमारा मेन पॉइंट है। ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके।